क्या कर रहे हो? हैं? खोल रहे हो, बंद कर रहे हो? ला इधर। सर, क्या कर रहे थे हम क्या सर? कर रहे थे? तो ऐसा है कि ये तो उदाहरण जो हमने आपको समझ में दिया, नहीं आ ये उदाहरण ये उदाहरण जो आपके सामने प्रस्तुत, प्री प्लान थे हम लोग। ये ढक्कन खोलना फिर बंद करना, ये एक उदाहरण था आपको ये समझाने के लिए कि लिटरेचर में। नहीं, कुछ समझ में आ रहा ना सर? समझ में नहीं आ रहा ना? आपको भी नहीं आएगा। हम क्या कर रहे थे आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या था? ये एब्सर्ड लिटरेचर था। ये एब्सर्ड था। एब्सर्ड लिटरेचर था। एब्सर्ड लिटरेचर के बारे में बताओ तो क्या होता है? नाउ, theater of absurd, one of the greatest concept in postmodern literature. When World War II came to an end, so the writers, especially I'm talking about, right, because we are the part of literature. So all the writers, they started relating his life, their life with the situation, with the circumstance, and whatever they have in his life. So they started saying his situation like they are depressed, their financial condition, even the country's financial condition, or the mental condition, है ना, सब कुछ अजीब होकर रह गया। एक अलग ही हॉरर के रूप में है। ये जो एब्सर्ड है, इट इज द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद जो हॉरर जो पैदा हुआ, और उसके बाद जो दिमाग ने ही काम करना स्टार्ट किया, ऐसा लगने लगा कि क्या कर रहा है। We'll talk about the characteristic of abstract literature. So we find that these dotted elements are there. हम जो अभी कर रहे थे, ये बोतल लगाना करना, बोतल लगाना, even I am confused that what I should do in my life. I'm totally confused, and I'm not able to decide क्या करना चाहिए। Second, narrative shifting. Narrative shifting. अभी हम बात कर रहे थे बोतल का, अचानक से हम आ गए abstract literature. It is also the part of narrative shifting. बिल्कुल, Right sir? बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर, जैसे another feature is chaos, है ना। तुम्हारा जिंदगी कभी शांत रह ही नहीं सकता एब्सर्ड में हो, तुम्हें लगेगा हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। यू आर टोटली कंफ्यूज एनफ टू डू और डिसाइड और टू टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ। दैट्स द पार्ट ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर। एंड और अच्छे तरीके से सर के लैंग्वेज में समझते हैं। जी, वैसा ऐसा है कि आपने देखा हम लोग अभी क्या क्या कृत्य कर रहे थे, आपको बताने के लिए कि क्या आज की शुरुआत क्या है। एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर बोलते हैं वो तमाम बेतुका और बेबुनियाद बातें, है ना, जो स्थिति के अनुसार हास्यास्पद लगती है, अनुचित लगता है, बेकार बेबुनियाद वो लगता है। कैसे होता है, कैसे देखते हैं, इस चीज का पता कैसे लगता है? पात्रों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, है ना। ये पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये इसी के बारे में आज की चर्चा है। कभी कभी क्या होता होगा कि आप भी रूबरू होते होंगे प्रतिदिन के कार्यकलापों में, कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति यानी पात्र, कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलकर कुछ बातें, उनको उनकी बातें जो है आपको बड़ा बेबुनियाद लगता है। क्या क्या आदमी है, क्या क्या कैसा बात कर रहा है। एब्सर्ड लिटरेचर स्थिति, ठीक है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक आदमी वहां पर हंस रहा है। स्थिति, हास्यापद, एब्सर्ड, एब्सर्डिटी, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर का जो विन्यास हुआ था, इसका जो पदार्पण हुआ था, वो इसीलिए हुआ था, इन्होंने बताया, ये इसीलिए हुआ था कि पुराने जो धारणाएं हैं, पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को गलत साबित करने के लिए कि नहीं, जो परंपरागत बातें हमको सिखाई गई है वो गलत है, उसको कैसे काटा जाए, उसके लिए एब्सर्डिटी यानी एब्सर्ड लिटरेचर का पदार्पण हुआ है। हाँ, एब्सर्ड लिटरेचर was the term introduced by the man called Martin Esslin in his essay in 1960, है ना। he wrote an essay called The Theater of Absurd. उसी में ही आया था। Other many the writers started, है ना, following the same kind of tradition of absurdism. The writers like Ajan Ionesco, then we have Jean Genet, then we have Samuel Beckett, Franz Kafka, and there are many other writers in postmodern literature. postmodern literature का यही तो एक खासियत है कि जैसे कुछ मीनिंग मिलने भी जा रहा था, अभी जब हम लोग बोतल खोल रहे थे, कुछ मीनिंग मिलने भी जा रहा था, क्या किए हम लोग, आई पुट ऑन सम पेंट, है ना, ऑन टू दैट पर्टिकुलर मीनिंग दैट मे बी इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ, है ना, बीइंग इमिटेड आउट। मिलने भी जा रहा था, उस पर भी हम पेंट लगा दिया ताकि आपको पता ही नहीं चले कि ये बोलना क्या चाह रहा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर।
इसके बारे में भी चर्चाएं होगी, कुछ घटनाओं का वर्णन आपके सामने हम करेंगे, ये साबित करने के लिए कि एब्सर्डिटी जो है वो कभी कभी बड़ा अच्छा साबित होता है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण, बेतुका बात क्या लगता है, अगर कोई कहे, मैं किसी से कहूं कि काम करो, साउथ पोल जो है बहुत ठंडा है, वहां पर बहुत ठंडा, एक काम करो ना, वहां बिकनी पहन के चल जाओ, बड़ा मजा आएगा। एब्सर्डिटी। तो क्या करेगा, हमको डंडा या जो भी मिले उठा के मारेगा। क्या हो गया, उसके नजर में ये बातें बेबुनियाद हो गई, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये जागृति नहीं है कि क्यों ना साउथ पोल में क्या किया जाए कि वहां वहां बिकनी पहन के भी आदमी रह सकता है। यही से खोज होता है, याद रखें आप। दूसरा चीज, दूसरा चीज, हम लोग का प्लान था ये, ठीक है। सहज अभी बोले आदमी बिकनी पहन के, कौन आदमी बिकनी पहन कर जाएगा? प्रथम दृष्टि में कौन जाएगा बिकनी पे? जा भी सकते तो वुमेन वुमेन जा सकती हाँ। है ना। हम लोग बात कर रहे हैं लड़का का। आदमी 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 कौन आदमी जाएगा? आदमी पहला मारेगा कि एक आदमी को बिकनी पहना दिए, मारेगा। दूसरा बोल रहे हैं कि तुम साउथ पोल में जाओ, वहां पर बहुत ठंडा, तो क्या करेगा वो? और खाने के लिए बिस्कुट आपको दे दिया, अब खाने के लिए बिस्कुट वहां पर देते, कोई खाना ऐसे बिस्कुट दे दे, कैसा लगेगा आपको? ये एब्सर्डिटी। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है, हाँ ये हमने क्लू दे दिया, आदमी हो या इंसान, मान लो मकसद ये था कि बिल्कुल कम ड्रेस पहनाकर किसी को एकदम कड़ाके की ठंड वाली जगह में पहुंचा दो, तो यह स्थिति क्या हो गई? यह स्थिति हास्यास्पद तो है, लेकिन उससे कैसे बचा जाए, इंसान यहीं पर एक निकालता है कि नहीं, उस स्थिति में भी आदमी रह सकता है, सब्जेक्ट टू दिस 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 दिस, यहाँ पर खोज होता है। एब्सोल्युटली खराब चीज नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर आप नहीं, कोई इंसान अगर अंधेरे से डरता है तो क्या करे, किससे डरता है? तो अंधेरे में, अंधेरा का मतलब भूत प्रेत, ठीक है, उससे डरता है। तो कहीं बाहर में बैठा हुआ है और अंदर का अकेले बैठा हुआ बेचारा, कभी अकेला रहा नहीं वो, तो अब उसको क्या हो गया, बाथरूम जाने का नेचर कॉल, जिसको कहते नेचर कॉल, बाथरूम जाने का मन हुआ। अब वहां बैठा हुआ है, दबा के बैठा हुआ, अब क्या करें हम? लेकिन उसको जाना, बाथरूम कहाँ है, एकदम अंधेरा कोना में, लेकिन जाना है, उसको रोक नहीं सकता है, नेचर कॉल है वो। तो वहां जाएगा, तो बेचारा डरते डरते गया, तो वहां पर क्या किया, कस कस के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा वो। हनुमान चालीसा या वैसा कोई अपने धर्म के अनुसार जो लिखा गया है कि वो जो है तुमको बचा लेगा। तो क्या है, दूसरा देखेगा, अगर कोई दूसरा आदमी देखे जो डरता नहीं हो, क्या कहेगा, ये डर के मारे देखो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। क्या है ये? बेतुका बात उसके नजर में, लेकिन उसके नजर में क्या हुआ, हनुमान चालीसा या कोई भी ऐसा चीज या गाना कोई भी गा रहा है, इसीलिए गा रहा है कि वो गाना गाना उसके लिए नहीं है, वो बेतुका बात जो है उसके लिए एक फ्रेंड की तरह, एक सहयोगी की तरह वहां उसका काम वो कर रहा है। डर के कारण वो चीज पैदा वो हो, डर के कारण वो पैदा हुआ एक सहयोगी, अदृश्य सहयोगी। वो गा रहा है, उसको पता नहीं कि हम गा रहे हैं, लेकिन उसको इतना पता है कि अब हमको डर नहीं लग रहा है। ये एब्सर्डिटी जो वास्तव में बेतुका नहीं होता है, यही साबित करने के लिए इसका थ्योरी आया है। और देखिए, एक और चीज बताते हैं, साधारण आप लोग भी देखे होंगे, आप गाड़ी चलाते होंगे, व्हीकल चलाते होंगे, मोटरसाइकिल बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, तो क्या होता है कि कभी चलाते चलाते एक ब्लाइंड मोड़ आ जाता है, ब्लाइंड मोड़, एकदम आपको पता नहीं कि रोड है, लेकिन आपको पता नहीं कि कोई गाड़ी आएगा, कब आ जाए कोई पता नहीं। तो आप गौर करिएगा कि अगर आप बिना हॉर्न बजाए वहां पर जाते हैं, उधर से आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका स्टीयरिंग ऐसे ऐसे हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा। लेकिन अगर इधर से हॉर्न बजाते हुए अगर आपको जाएंगे, तो अगला आदमी अगर हॉर्न नहीं बजा रहा है तो पहले वो गिरेगा, आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हॉर्न के द्वारा बढ़ गया। लेकिन कहा गया है कि हॉर्न सब जगह नहीं बजाना चाहिए, क्या होगा, ये पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन। लेकिन वहां पर आपके लिए क्या हो गया, वो साथी बन गया। एक ये थ्योरी को, पुराने थ्योरी को ये काटा। ये सब घटना आपको उदाहरण के तौर पर दी जा रही है। आगे देखिए क्या होता है कि कुछ नाट्य मंच के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे, तो उसके बारे में सवाल करो।
हाँ, और अगर इजी जानना है, देखिए, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, एब्सर्ड लिटरेचर, एब्सर्ड हम लोग डेफिनेशन बता रहे हैं, जैसे ही बता रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है, बेतुका चीज। आप अगर डेफिनेशन इसका पता लग रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि ये एब्सर्ड है। एब्सर्ड अगर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो वो एब्सर्ड नहीं है, क्योंकि एब्सर्ड कभी किसी को समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल। अब एक बेटर एग्जांपल, फॉर बेटर एग्जांपल एग्जांपल तो सर, कोई अगर प्ले का कोई एग्जांपल ले लें, कोई नाटक का, हाँ, नाटक का, सॉरी। नाटक का है कि आप कल्पना करो कि एक नाट्य मंच है, प्ले 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 हो रहा है, ठीक है। वहां पर एक आदमी और उसकी अपनी वाइफ वहां पर प्ले कर रही है। तो दर्शक क्या देख रहे हैं कि उसका उसका जो हस्बैंड है, जो प्ले वहां पर नाटक जो कर रहा है, रोल कर रहा है, वो कह रहा है, उसकी वाइफ कुछ बोल रही थी, कह रहा है हाँ, हम्म, हाँ, हाँ। तो आप क्या करेंगे? अंडा और टमाटर फेंक के मारेंगे उसको। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये बेतुका आदमी क्या कर रहा है, चप्पल फेंक के मारोगे। तो जरा सा सोचो, ये बेतुका बात है जो आपको लग रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह नाटक तो कर रहा है, लेकिन नाटक में भी उसको अपनी सच्चाई नजर आ रही, क्योंकि अपने वाइफ से बहुत ही ज्यादा डरता है घर में। उसको वहां पर लग रहा है नहीं, हम कुछ बोलेंगे तो यहां भी हम मार खाएंगे। ये आपको सोचने के लिए क्लू दिया जाता है। ये उसका हाँ और ऐसे ऐसे कहीं डर तो नहीं, कहीं सुरक्षा कवच तो नहीं, कि क्योंकि उसको मालूम है अगर हम बोलेंगे तो हम पिटाएंगे यहां भी। ये एब्सर्डिटी वस्तुतः एब्सर्डिटी नहीं होता है, एक पेंटेड फेस होता है, कि किसी चीज को आवरण से उसको ढक दो, लोगों के नजर में हास्यास्पद भले लगे, लेकिन जो पात्र है, हमने कहा पात्र, जो पात्र है वो कहीं ना कहीं उसका सुरक्षा, उसका गाइडलाइन उस घटना से वो जुड़ा हुआ होता है। काजी, ठीक है ना? कैसे जुड़ा हुआ होता है? देखो, जब थिएटर ऑफ एब्सर्ड पॉइंट, मतलब ये जब एक अच्छा आपका है ना हाइट पर पहुंच रहा था, जब एक पॉइंट होने वाला था, तो एक तरफ सर रियलिज्म विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड्रे ब्रिटॉन, है ना, एक तरफ कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन, सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन, मेनली सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन, एक तरफ सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन, एक तरफ सर रियलिज्म। ओके, दोनों का कुछ एलिमेंट्स को मिलाकर, अमलगमेट कर कर एक न्यू टर्म निकाला गया, एब्सर्ड। एब्सर्ड लिटरेचर का फॉर्मेशन यहां से होता है, taking some elements of surrealism introduced by Andre Breton and some the part of subconscious brain introduced by Sigmund Freud. Okay, वाह, क्या so बात जब है, दोनों को amalgamate करते हैं, you will find the concept absurdism. क्या बात। तो ये रहा एब्सर्डिटी, और ये सारी घटनाएं जो आपके सामने प्ले की गई, या कुछ अजीबोगरीब हरकत हुआ, ये आपको बताने के लिए कि एब्सर्डिटी क्या होता है। एब्सर्डिटी वो सारी व्यवहार, आप व्यवहार भी का, वो सारी घटनाएं जो लोगों की नजर में हास्यास्पद लगे, अनुचित लगे, बेबुनियाद लगे, है ना। हमने बताया कि कोई अगर मर गया, वहां पर जाके ताली बजाएगी, एब्सर्डिटी, लोगों की नजर में पिटाएगा, लेकिन 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 हो सकता है ताली क्यों बजा रहा है? इसलिए बजा रहा है कि एक खराब आदमी का मृत्यु हो गया। ये भी हो सकता है। Am I right? यस सर। और जितने भी हम लोग आजकल के सिचुएशन देख रहे हैं, हम लोग रोड पर जाते हैं, कोई कैटल मिल जाता है ना, तुम भी देखते हो, वो भी तुमको देखता है, बस पे जा रहे हो, कहीं भी तुम जा रहे हो, रियल लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, या क्या करते हो, सपोज यू आर रीडिंग, अब तुम आप अपना मोबाइल में कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, अचानक से याद आया, अरे खाना नहीं खाया, खाना खाने चल गए, अचानक से तुरंत उठे, कुछ किताब देखने लगे, फिर थोड़ा देर बाद लाइट नहीं कर रहा, लाइट बंद कर लेते हैं। तो ये जितने आज जो मॉडर्न एरा, ये पोस्ट मॉडर्न एरा जो चल रहा है, ठीक है, इसमें ज्यादातर जो सिचुएशन है, आप जो हो, आप अभी एब्सर्ड जगह पर खड़ा हो, है ना। और कुछ सर? अरे तुम, यार तुम हमको तो इतना तंग कर रही हो। एक और उदाहरण आ गया अभी, हंसते हंसते। देखो, बाइक चलाते हो रोड पर, जानवर बैठे हुए होते, कभी गाय गाय वगैरह से बैठे हुए होते, तो आप क्या करते हैं? उसको रोड पर बाइक चलाते हो, तो एक तरफ तुम्हारे अंदर गाय है, अच्छा ठीक है, जानवर है, क्या करते हो? धीरे धीरे बाइक को ले जाते हो, उसको थोड़ा सा ऐसे धक्का देते हो, हल्का पुश, तो गाय क्या करते हैं? हम्म
आपके मन में क्या आता है? अरे हटना यहाँ पर से, यहाँ कर रही है एब्सर्डिटी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज में इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, दैट द वर्ड थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ना इन द एसे 1960 बाय मार्टिन एस्लिन, और बहुत सारे राइटर्स यूज किए, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। एंड टुमारो, आज तो जो था बताएं अच्छे तरीके से, कोर्स प्रयास था हमारा, क्योंकि एब्सर्ड हमारे भी समझ में अभी नहीं आए, आपको भी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एब्सर्ड जो चीज है, एब्सर्ड जो चीज, बिल्कुल एब्सर्ड को एब्सर्ड की तरह देखें, समझने का कोशिश करें रियल लाइफ से, तभी आपको समझ में आएगा। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, एंड वी विल बी मीटिंग सून विथ आवर न्यू लेक्चर, पिकिंग आउट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लिटरेचर। ओके, एंजॉय कीजिए।